अमरवीर एपिसोड 89। वो सिर्फ जॉर्ज को देख रही थी, जो एक बहुत खूबसूरत सख्त सलवार कमीज में मलबूस थी। इसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी, सिर्फ इसका हेयर स्टाइल और बालों का कलर बदल गया था। अलीजे को एकदम अपनी भूख भी खत्म होती हुई महसूस हुई। वो इन दोनों को इस वक्त तक देखती रही, जब तक वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गए। वेटर अभी इनकी टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, मगर खाने में इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अपनी प्लेट में कुछ चावल डालकर वो बेदिली से शहला का साथ देने के लिए खाना खाती रही। शहला ने खाने में इसकी अदम दिलचस्पी को महसूस कर लिया था, मगर इसने अलीसे से कुछ नहीं कहा। इसके लिए इतना ही काफी था कि वो खाना खा रही थी और इसने खाना छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की थी। शहला के खाना खत्म करते ही अलीसे ने इससे कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये जैसे एक ऐलान था कि वो घूमना नहीं चाहती। मगर हम दोनों ने तो ये तय किया था कि हम आज सारा दिन इधर उधर फिरेंगे, फिर एकदम तुमने अपना फैसला क्यों बदला है? शहला ने तरास किया। बस मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो अपना शोल्डर बैग उठाते हुए शहला से पहले ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शहला ने भी इसरार नहीं किया। इसके घर के गेट पर शहला ने गाड़ी रोककर हॉर्न दिया, तो अलीज़ा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, शहला, अब तुम जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मगर अलीज़े, मैं शहला ने कुछ कहने की कोशिश की। अलीज़ा ने नरमी से इसकी बात काट दी। प्लीज, कुछ देर के लिए मुझे वाकई अकेले रहने दो। मैं इस वक्त तन्हाई के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं डिस्टर्ब रहूंगी। चौकीदार ने गेट खोल दिया। शहला चुपचाप इसे गाड़ी से उतरते और जाते देखती रही। इसने गेट के अंदर जाने से पहले मुड़कर एक बार शहला को देखा और हल्के से मुस्कुराई। इसके बाद वो अंदर गायब हो गई। अगले कई दिन वो इसी असेब की गिरफ्त में रही। हर चीज अपनी अहमियत खो चुकी थी। वो दिन और रात के किसी भी लम्हे में उम्र के ख्याल से गाफिल नहीं रही थी, और अगर कभी कुछ देर के लिए कोई और ख्याल इसके जहन में आता भी, तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए। इसके बाद वो फिर इसी तकलीफ दे ख्याल में लौट जाती थी। कई हफ्तों के बाद नानो ने एक बार फिर इससे जुनैद इब्राहिम के बारे में बात की थी। इसने इकरार या इनकार कुछ भी नहीं किया था। आप जो ठीक समझे करें, इसने सिर्फ ये कहा था। जुनैद के साथ इसकी निस्बत कितनी बर्क रफ्तारी के साथ तय हुई थी, इसे इसकी तवक्को भी नहीं थी। नानो पहले ही समीना और सिकंदर से जुनैद के बारे में बात कर चुकी थी। दोनों बखुशी इस प्रपोजल को कबूल करने पर तैयार हो गए थे। सिकंदर मस्कत से कराची शिफ्ट होने के बाद पहली बार इससे मिलने लाहौर आए थे। इनकी ये आमद बुनियादी तौर पर जुन्नैद से मुलाकात के लिए थी, और वो खासे मुतमईन वापस गए थे। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम जुनैद से एक बार फिर मिल लो? बाकायदा तौर पर जुनैद के घर वालों को इसकी प्रपोजल के लिए अपनी रजामंदी देने से पहले नानो ने एक दिन इससे कहा, मैं पहले ही इनसे मिल चुकी हूँ, एक बार और मिलकर क्या कर लूंगी? इसने दो टोक इनकार कर दिया। फिर भी ये जरूरी है, पहले की बात और थी। अलीसा ने नानो की बात काट दी। क्या वो मुझसे मिलना चाहता है? नहीं, इसने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं खुद ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक बार और आपस में मिल लो। बल्कि बेहतर ये है कि तुम इसके सारे घर वालों से मिल लो। ये इसकी अम्मी की ख्वाहिश है, नानो ने इसे बताया। मैं इसके तकरीबन सारे घर वालों से ही मिल चुकी हूँ। वो पिछले कई हफ्तों से आ जा रहे हैं हमारे घर। अलीजा ने कहा, ठीक है, वो आते रहे हैं, मगर तुमसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू तो नहीं हुई? जुनैद की अम्मी चाहती हैं कि तुम इनके घर खाने पर आओ, कुछ वक्त इनके साथ गुजारो, ताकि तुम्हें इनके घर के माहौल का अच्छी तरह अंदाजा हो सके। इसका क्या फायदा है? इसे उलझन हुई। मुझे जुनैद को जितना जानना था मैं जान चुकी हूँ। अगर इसकी अम्मी की ख्वाहिश है तो तुम वहां कुछ वक्त गुजारो, तो तुम्हें इस पर इतराज नहीं होना चाहिए। नानो ने इसे समझाने की कोशिश की। क्या वो मुझे अकेले इनवाइट कर रही हैं? इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नानो से पूछा। नहीं, वो मुझे भी साथ खाने पर बुला रही हैं। अलीजा ने एक नजर इन्हें देखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आप इन्हें हमारे आने के बारे में बता दें। तीसरे दिन शाम को वो नानो के साथ जुनैद के घर पर मौजूद थी। गेट पर इन्हें जुनैद ने ही रिसीव किया था। रस्मी सलाम दुआ के दौरान इन दोनों के दरमियान मुस्कुराहट का तबादला हुआ। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है।
नानो के इसकी अम्मी के साथ आगे चले जाने पर इसने अलीज़े से कहा, और ये रस्मी अल्फाज नहीं हैं। इसने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा। अलीज़े कोशिश के बावजूद अपने होंठों पर मुस्कुराहट लाने में नाकाम रही। हर चीज़ पहले से ज़्यादा खोखली लगने लगी थी। साथ चलते हुए इस शख्स से इसे एकदम खौफ आने लगा था। मेरी खासी दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है आपको यहाँ देखकर, वो साथ चलते हुए कह रहा था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी एक दरीना ख्वाहिश का खून हुआ है, इसने सोचा। जुनैद के घर वालों के साथ अगले चंद घंटे इसने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था। ये वो भोरपन में होने वाली इसकी अपनी पहली मुलाकात में ही जान चुकी थी। हालांकि तब तक वो इसकी फैमिली से मिली थी, ना इससे इन्हें देखा था। इसे इनके बारे में कुछ और भी जानने की ख्वाहिश नहीं थी। जुनैद का घराना बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होने के बावजूद बहुत रवायती था। वो सब आपस में बहुत बेतकल्लुफ थे, और अलीज़े की वहां मौजूदगी इसी बेतकल्लुफी का एक सबूत थी। जुनैद की छोटी दोनों बहनें घर पर मौजूद थी। इसका छोटा भाई घर पर नहीं था, ना इसकी बड़ी बहन जिससे वो पहले मिल चुकी थी। मगर इसके बावजूद वो अंदाजा कर सकती थी। गुफ्तगू के दौरान बार बार जुनैद की अम्मी और पापा की तरफ से इनके जिक्र की वजह से कि इनकी गैर मौजूदगी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो जुनैद की दादी और दादा से भी मिली थी। इसे ये जानकर हैरत हुई थी कि वो दोनों अलीगढ़ की ग्रेजुएट्स हैं। इसके दादा बहुत अरसे एक इंग्लिश अखबार से मुंसलिक रहे थे। वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे और तहरीके पाकिस्तान के बारे में बहुत सी किताबें भी तहरीर कर चुके थे। जुनैद के वालिद सिविल इंजीनियर थे, और इस कंपनी की बुनियाद इन्होंने ही रखी थी जिसमें अब जुनैद इब्राहिम काम कर रहा था। अगरचे इसकी अम्मी और दादी वर्किंग वुमेन नहीं थी, मगर वो इसके बावजूद बहुत एक्टिव थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत से कामों में वो दोनों हिस्सा लेती रहती थी। चंद घंटे वहां गुजारने के दौरान इसे ये एहसास हो गया था कि वो सब इससे पहले इस घर के एक फर्द की हैसियत दे चुके थे। अब वो जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ रस्मी नौयत का था। रात के खाने के बाद जब वो वहां से वापस आई तो पहले से ज्यादा खामोश और मुस्तरद थी। नानो ने इसके चेहरे के तासुरात से इसकी दिली कैफियत जानने की कोशिश की। वो मुतफक्कर हो गई। वो किसी तरह भी खुश या मुतमईन नजर नहीं आ रही थी। अलीज़े, कैसे लगे तुम्हें वो लोग? इन्होंने इसे कुरेदने की कोशिश की। अच्छे हैं। वो जितना मुख्तसर जवाब दे सकती थी इसने दिया। नानो ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। तो फिर तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? वहां भी तुम बहुत चुप चुप थी। कुछ नहीं, आपको यूं ही महसूस हो रहा है। इसने इन्हें टालने की कोशिश की। नानो कुछ देर खामोश रही। मैं जुनैद के घर वालों को तुम्हारी रजामंदी दे दूं? इन्होंने कुछ देर के बाद कहा। जैसे आपकी मर्जी, इसने थके थके अंदाज में कहा। वो लोग फौरी शादी नहीं चाहते, 1 डेढ़ साल तक शादी चाहते हैं। जुनैद को चंद कोर्सेज के लिए सिंगापुर जाना है, फिर कुछ अरसे के लिए क्वेटा भी रहना है। वहां कोई प्रोजेक्ट है इसका। वो इससे बताने लगे। अभी वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो जाए। वो खाली उस जहनी के आलम में इनका चेहरा देखती रही। मैंने समीना से बात की थी, वो बहुत खुश हैं, तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए आना चाहती है। इसकी फ्लाइट का पता चल जाए तो हम लोग एंगेजमेंट की डेट तय कर लेंगे। नानो अपनी रूह में इसे बताती जा रही थी। वो ज़हनी तौर पर कहीं और पहुंची हुई थी। समीना चाहती है कि खासी धूमधाम से तुम्हारी एंगेजमेंट हो। पूरी फैमिली आ रही है इसकी। मैं जाऊं नानो? वो एकदम खड़ी हो गई। नानो इसे खड़ा होते देखकर खामोश हो गई। ठीक है, तुम चली जाओ। वह इन्हें शब खैर कहते हुए इनके कमरे से निकल आई। अगले 2-3 हफ्ते इसके लिए बहुत सब्र आजमा साबित हुए। समीना अपने फैमिली के साथ इसकी एंगेजमेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई थी। वो बड़े जोशो खरोश से आते ही इसकी एंगेजमेंट की तैयारी में लग गई थी। हर रोज अलीजे को साथ लेकर वो मार्केट्स की खाक छानने निकल खड़ी होती। इन्हें अलीजे के रवैये से बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ था कि वो खुश नहीं है, ये किसी चीज की वजह से परेशान है। और अलीजे को इस बात पर हैरत नहीं हुई। वो इसकी माँ थी, मगर इतने साल एक दूसरे से कट कर रहने के बाद इससे ये तवक्को करना कि वो इसके चेहरे पर झलकने वाले हर रंग को पहचान सके, अबस था। अपने सुतीले बहन भाई इससे खूनी रिश्तों से ज्यादा मेहमान लग रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि समीना भी। और अलीज़ा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मेहमान से अच्छे तरीके से पेश आए।
منگنی والی شام اسٹیج پر جنید کے ساتھ بیٹھے اس نے کچھ فاصلے پر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عمر بہت خوش باش نظر آ رہا تھا، محترق اور زندہ دل۔ وہ اسٹیج کی طرف ہی آ رہا تھا۔ فوٹوگرافر اس وقت مختلف رشتہ داروں کے ساتھ ان دونوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ عمر اسٹیج پر آنے کے بعد سیدھا جنید کی طرف گیا۔ جنید اٹھ کر عمر سے گلے ملا۔ باقی لوگوں کا تعارف جنید سے باری باری اکیلے کروایا گیا تھا، چند کزنز کے سوا۔ لیزے کو حیرت ہوئی، عمر اور جنید کو ایک دوسرے سے تعارف کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا عمر جنید سے واقف تھا؟ مبارک ہو علیزے، اس نے علیزے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے سیاہ چمکتے جوتوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے ان جوتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ کچھ دیر جنید کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر علیزے نے اسے اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ اس کے بعد علیزے نے اسے حال میں کئی جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے اپنی نظر اور دھیان نہیں ہٹا سکی۔ جنید یک دم پس منظر پر چلا گیا تھا، بلکہ وہ شاید کبھی پیش منظر پر آیا ہی نہیں تھا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ سب واپس آئے تھے۔ شہلا علیزے کے ساتھ تھی اور اسے رات وہیں اس کے ساتھ رکنا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سارے انکلز اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اس کے کزن میں سے کچھ منگنی کی تقریب میں شرکت کے بعد ہوٹل سے ہی واپس چلے گئے تھے، مگر ابھی بھی کافی کزنز وہیں تھے جنہیں اگلے دن واپس جانا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان خوشگوار گپ شپ ہو رہی تھی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کافی دیر اپنے کزن کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے عمر کو بھی وہیں موجود دیکھا تھا اور اس سے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تقریب کے فوراً بعد واپس کیوں نہیں گیا۔ شہلا کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر وہ دونوں لائٹ بند کر کے سونے لیٹ گئی، مگر بستر پر لیٹتے ہی علیزے کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ چھت کو دیکھتے ہوئے پچھلے کچھ گھنٹوں کے بارے میں سوچتی رہی جا رہی۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔